कहने लगे भैया चिंता ना करो, मेरा भैया सुदामा मेरे साथ है, मैं जा करके अभी समुदाय ले आऊंगा। दोनों भैया चले तो मैया ने पास में बुला करके सुदामा से कहा, बेटा सुदामा थोड़े से चना ये पोटरी में है, इन्हें ले जाओ और जंगल में जब भूख लगे तो दोनों भैया चावल लेना। आज सुदामा जी उन चावल चनाओं को लेकर के गए हैं। माह का महीना है मेरे भैया, जैसे ही पहुंचे हैं आंधी तूफान आ गया, दोनों भैया जंगल में घिर जाते हैं। एक ही वृक्ष तर दोनों खड़े हो गए और दोनों भैया खड़े हैं। जब बारिश हल्की हुई, भगवान से सुदामा कहने लगे भैया वृक्ष पर चढ़ जाओ, मैं ब्राह्मण को छोरा वृक्ष पे चढ़ बुका जानू। भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, समुदाय तोड़कर नीचे डालते हैं, सुदामा उनको बीन बीन कर इकट्ठा करते हैं। और सुदामा ने देखा कृष्ण समुदाय तोड़ने में लगे हैं तो चना और निकाले और चावने लगे। भगवान ने पूछा सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया मेरे पास क्या रखो है खाए को? अरे मेरे सर्दी के मारे दांत बाज रहे। सुदामा ने वो चना चावल लिए मेरे भैया, वापस लौट करके आए गुरु माता के पास में। तो कृष्ण जी कहने लगे मैया मुझको भूख लगी है। गुरु माता ने कहा बेटा कृष्ण मैंने सुदामा को चने दिए तुमको नहीं दिए? बोले भैया मुझको नहीं दिए माँ। तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। अरे गुरु से कपट और मित्र से जो चोरी करता है वो यहाँ तो निर्धन हो जाता है या फिर कोड़ी हो जाता है। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आज दोनों भैयाओं ने 64 दिन में विद्या का अध्ययन पूर्ण कर लिया। 64 दिन के बाद जब जाने लगे तो मैया रो करके बोली लाला कृष्ण मेरे एक पुत्र था बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो समुद्र में डूब करके समाप्त हो गया। अगर तुम गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मेरे पुत्र के लिए ला करके दे दो। संदीपनी कहने लगे पागल हो गई हो क्या? अरे कोई वापस लौट के आया? भगवान कहने लगे माँ चिंता ना करो, चाहे मुझे अपने प्राण देने पड़े लेकिन तुम्हारा पुत्र ला करके दूंगा। भगवान पहुंचे, समुद्र देव से कहा तुम्हारे यहाँ पर मेरा गुरु भाई खेलने आया, स्नान करने आया, तुम्हारे समुद्र में समा गया। समुद्र देव ने कहा यहाँ कोई नहीं आया, आगे एक राक्षस रहता है वहां गया होगा। तो भगवान यमलोक जाकर के अपनी गुरु माता के पुत्र को वापस लेकर के आए और अपनी माता को वापस दे दिया। बोली गोविंद भगवान की जय। सुदामा अपनी जाकर के सुदामापुरी बसा करके रहने लगे हैं। भगवान कृष्ण 3 लोक के नाथ द्वारकाधीश बने बैठे हैं। आज सुदामा अपनी सुदामापुरी में रहता है। सुदामा के विवाह हुआ तो जिनके घर में एक दुल्हनी आई उसका नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी सुंदर सुशील भाव की है, लेकिन भैया वो जिस दिन से आई उसी दिन से गरीबी आने लगी है। आज सुदामा जाता है यजमानी के लिए, 2-4 घरों से यजमानी में जो भी मिलता है लाता है और ला करके सुदामा घर में देता है। सुशीला के घर में जो बच्चे हैं, सुदामा पर बोई धोती है जो अपने विवाह में पहन करके गया, सुशीला पर बोई साड़ी है जो अपने पियर से पहन के आई। सुदामा उसी में से फाड़ फाड़ के लंगोट बना कर देता है। एक दिन सुशीला कहने लगी पिया धोखा उन्हीं को मिलता है जो दूसरों को धोखा देते हैं, और दुख उन्हीं को मिलता है जो किसी की आत्मा को दुख देते हैं। मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया। बारी गरीबी, पैसा बिना माता पिता, पूत को कपूत कहे, पैसा बिना भाई कहे कौन को जो भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिना सासु कहे कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट भोजन तक मिले ना,
और पैसा बिना ठोकर दे जाती लुगाई है। पैसा बिना सबा बैठी इज्जत तक होत ना है। पैसा ऐसी चीज जो दुनिया ने बनाई है। बगैर पैसे के इज्जत, बगैर पैसे के सम्मान, बगैर पैसे के कुछ नहीं मिलता है भैया। ये पैसा ऐसा चीज है जो दुनिया ने ही बनाया है। सुशीला सामने खड़ी है। आज सुदामा पिछली बात याद करके रोने लगा है। क्या कहता है लाला? करके पुरानी याद सुदामा रोए। सुशीला करके पुरानी याद सुदामा रोए। पावनी एक दिन गए हम लेन लकड़ी गुरु माता ने चना गए। सुशीला एक दिन गए हम लेन लकड़ी गुरु माता ने चना गए। मोहन पूछी का खाए रहो मैंने उलटे जावद। सुशीला ताई कारण यरी सुशीला तीन गरीब वह। सुशीला बचपन में हम और हमारे सखा कृष्ण आज जो तीन लोग के नाथ बने बैठे हैं, एक साथ पढ़ा करते थे। एक दिन गुरु माता ने हमसे कहा बेटा समुदाय ले आओ। सुशीला हम दोनों भैया गए, मैया ने मुझे चना दिए। मुझ निठुर ने अकेले चाबे मेरे श्याम सका ने पूछा क्या खा रहे हो, तो मैंने उल्टा जवाब दिया। मोहन पूछी का खाई रहो मैंने उल्टी जवाब दी। ताई कारण यरी सुशीला तीन गरीब वह। कैसे जीवन कटे है रूठ गए हैं मुरली वाले। है मुरली वाले सुशीला है बंसी वाले। कैसे जीवन कटे है नार रूठ गए हैं मुरली वाले। सुशीला अरे हम और कृष्ण बालापन में मित्र थे। एक दिन मैया ने हमें समुदाय लेने भेजा। मैंने अपने मित्र से चल करके चना चावल लिए। आज सुशीला मेरी यही दशा है। सुशीला कहती है पिया तीन लोग के नाथ से द्वारकाधीश से छल करने के बाद सुख चाहते हो। आज 3 दिन हो गए घर में समुदाय तक कि तो चलती किया है, एक दाना नहीं है। ये बच्चे भूखे हैं। पिया यजमानी को चले जाओ, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो ले आओ। सुशीला कहती है तो सुदामा कहते हैं बाबनी चिंता न कर, याद रखना भैया। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है संजय भैया, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल
दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, पीछे भैया लोग बैठे हैं, अपने जीवन में एक निर्णय करना कि हमको किसी का दिल नहीं दुखाना, और सबसे बड़ा दिल अपने माता पिता सास ससुर का कोई कभी मत दुखाना, क्योंकि उस पीढ़ी पर हमको भी पहुंचना होता है। मिस्त्री साहब, आज आप अपनी पति अपने सास ससुर की सेवा करोगी, और भैया आप अपनों से बड़ों के स्पष्ट चरण छुओगे, उनको प्रणाम करोगे, तो आगे की पीढ़ी तुम्हें प्रणाम करेगी। और आपने अगर अपने पति सास ससुर की सेवा नहीं की तो आगे की पीढ़ी हो सकता है आपको आने वाली औलाद सामने तुम्हें खड़े होकर कोई चीज भी न दे। और जब तुमने उस पुत्र से आस करके कोई चीज मांगी तो उसने तुम्हें उल्टा जवाब दिया, शायद उस बात के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अपने जीवन में एक निर्णय करो कि हमको अपने माता पिता सास ससुर पति के चरणों में लीन रहना है। जिनके माता पिता हैं, आप कितने भी तीर्थ करके आओ और तुमने अपने घर के देवता को नहीं पूजा, तुम्हारे तीर्थ सब बेकार हैं। बिल्कुल तीर्थ करने मत जाओ, मंदिर में जल चढ़ाने बिल्कुल जाओ मत जाओ, लेकिन अपने घर के जो देवता हैं माता पिता, उनकी सेवा करो, तुम्हें सब देवताओं का फल प्राप्त होगा। शौरत यहीं पर रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, हो नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।